हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आज लेके आया हूँ बढ़िया सा टॉपिक सौर मंडल। सोलर सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग दोस्तों ऑब्जेक्टिव है और सभी के हम यहाँ पे आपको ऑप्शंस देंगे। ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन का आपने पहले खुद से ट्राई करना, आपको आंसर इसका क्या लग रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, उपग्रह की हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उपग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैनीमीड आपको याद रखना है। ठीक है, गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है क्या, चंद्रमा। जैसे मंगल के दो उपग्रह हैं, फोमोस और डेमोस। ठीक है, उसी तरीके से जो है सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं। तो उन सारे उपग्रहों में से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमीड। ये गैनीमीड किसका उपग्रह है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीड और वो है बृहस्पति का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बृहस्पति है ये कौन से नंबर का ग्रह है। ठीक है, अगर हम सूर्य से डिस्टेंस लगाएं, मान लो ये सूर्य है और ये अलग अलग यहाँ पे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे बुध है, इस तरीके से है। ठीक है, ये तो आपको बताना है कौन से नंबर पे आता है सूर्य से डिस्टेंस में बृहस्पति कौन से नंबर पे आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति का जो नंबर है वो 5th नंबर है। ठीक है, 5 5वां नंबर है। जैसे ये सूर्य है तो सूर्य से डिस्टेंस पे सबसे पहले कौन आता है, बुध। बुध के बाद कौन सा आता है, शुक्र। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है एंड 4th नंबर पे आता है मंगल और 5वें नंबर पर बृहस्पति। ठीक है, तो यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिलती है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सौरमंडल के बाहर क्या है। सौरमंडल के बाहर एक सीरियस नामक का एक चमकीला तारा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, सीरियस नामक का एक तारा है और उसको क्या कहते हैं, कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लाइन स्टार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए वो है डॉग स्टार। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं। जो सौरमंडल के बाहर एक चमकने वाला तारा है सीरियस, उसको डॉग स्टार भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी CHSL एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको बताना है यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ठीक है, तारे की बात हो रही है दोस्तों, तो आप समझ आइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंटायूरी। क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंटायूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी CHSL एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से सौर परिवार से संबंधित नहीं, सौर परिवार से कौन संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निहारिका आपको याद रखना है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे नए नए वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इनको आप सर्च करिए गूगल पे कि क्या है ये। निहारिका क्या होता है, क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं समझा सकता हूँ आपको, जब हम डिटेल से क्लास लेंगे तो वहाँ पे अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, टेस्ट है आपका एक प्रकार का ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का नहीं है, कौन सा ग्रह जो है इसमें से सौरमंडल का नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बुध तो इसका ग्रह है ही, सौरमंडल का ग्रह है, शुक्र भी है, शनि भी है, फ्लोरिडा नहीं है, है ना। तो फ्लोरिडा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, ये बहुत ध्यान से आपको करना है। चलिए क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, विशाल मतलब समझ रहे, बड़ा, अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब एक होता है दोस्तों आरोही, आरोही और दूसरा होता है अवरोही। अगर मैं आरोही की बात करूं तो आरोही से आपको पता है जैसे कि कम से मतलब बढ़ता है, जैसे 1 के बाद आता है 2 3 4 5 6, तो आप बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं आरोही। अवरोही क्या होता है, कम होना, जैसे 5 4 3 2 1, मतलब ज़्यादा से कम और कम से ज़्यादा। अगर यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया अवरोही, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ज़्यादा से कम, मतलब बड़े ग्रह से छोटे ग्रह की तरफ हमें आना है। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे सब 4 विशाल ग्रह में से अवरोही क्रम में। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है। तो बृहस्पति सबसे पहले आएगा, तो ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि बी वाला तो रॉन्ग हो गया सीधा सीधा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब हम देखेंगे कि बृहस्पति जो ग्रह हैं इससे
जो थोड़ा छोटा है शनि आता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़े शनि है। तो करेक्ट आंसर आप यहीं पे लगा सकते हैं कि बृहस्पति के बाद जो है शनि आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आप ए और डी बचते हैं, इनमें आप देखेंगे तो बुध आ रहा है, और बुध सकते किसी भी हाल में, क्योंकि बुध सबसे पहले आता है सूर्य के, और ये छोटा तो सबसे छोटा तो आप नहीं कह सकते, पर ये शनि से छोटा है। ठीक है, चलिए मूव नेक्स्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम छोटे हो जाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के सदस्य, सौर परिवार के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये देखो चार ऑप्शन दिया। पहला दे देगा पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ठीक है। और सेकंड है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ठीक है। सभी ग्रहों में जो है पृथ्वी जो है वो सघन ग्रह है। सघन आप समझते हैं ना, थोड़ा हार्ड आप समझ सकते हैं इसको। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का लगभग 75% अंतःवरिष्ठ है, और नेक्स्ट सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से लगभग 190 गुना है। तो इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सघन ग्रह में से एक है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें कि एक खगोलीय मात्रक किसके बीच का औसत दूरी है। एक खगोलीय मात्रक जो है किसके बीच का औसत दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोल सकते हैं दोस्तों खगोलीय मात्रक, ठीक है। तो खगोलीय मात्रक इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि पारसेक किसकी मापन की इकाई है, ठीक है। पारसेक जो है किस क्या चीज़ मापने में से ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों पारसेक जो है खगोलीय दूरी, ठीक है। खगोलीय दूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सबसे समीप कौन सा तारा है, तारे की बात हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता हो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूर्य हमारे सबसे नज़दीक एक तारे की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, और इसका जो देखिएगा सूर्य की सबसे बाहरी परत की बात हो रही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दे रखा वैसे वो, ठीक है। देखिए अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के सबसे बाहर का मंडल को क्या बाहिर मंडल बोलते हैं ना, तो उसी है सूर्य की परत, बाहरी परत की बात हो रही है यहाँ पे। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम आपको पता होना चाहिए, वर्णमंडल। क्या बोलते हैं, वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं आपको, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को देखिए, ये भी आपको याद रखना, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत है उसको कहा जाता है क्या, कोरोना। इसको नहीं भूल सकते हैं आप, ठीक है। इसको नहीं भूलने वाले आप, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट अभी चल रहा है। तो कोरोना क्या है, जो कोरोना अभी चल रहा है यहाँ पे, उस कोरोना को आप ऐसे याद रख लें कि ये सूर्य की सबसे बाहर की परत है, ठीक है। तो कोरोना इज अ करेक्ट आंसर हो जाए, इसको क्रीट भी कहते हैं, ठीक है। क्या है ये, ऑप्शन नंबर डी इज सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना, क्रीट। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ आंसर आपको दिख गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो सूर्य का सबसे चमकीला है ना, चमक रहा है जो भाग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, फोटोस्फियर। क्या बोलते हैं, फोटोस्फियर बोलते हैं जो सूर्य का सबसे चमकीला भाग है, क्लियर है। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, और आपको बताना है, ये इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। ओजोन परत की बात हो रही है, ओजोन लेयर की बात हो रही है दोस्तों, और आपको बताना है कि किस हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है ये ओजोन लेयर। तो आप सभी जानते हैं पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये रहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सभी को पता होगा वैसे, ठीक है। इसका आंसर तो आप सभी को पता होना ही चाहिए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितने ग्रह हैं। तो ग्रहों की संख्या कितनी है,
आप सभी जानते हैं क्या है, 8 है। पहले 9 थी, एक हटा दिया गया, बौना ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? ठीक है, तो सूर्य आपको पता ही है सबसे नज़दीक था, पहले हमने डिस्कस किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे कौन सा दूर वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं, मैंने अभी सीक्वेंस बताया था। सबसे पहले आता है बुध आता है, उसके बाद बुध के बाद आता है क्या, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आता है हमारा मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, और लास्ट में अरुण, वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, वरुण आपको पता होना चाहिए, सूर्य से सबसे दूर है, ये सबसे दूर का ग्रह है। और सबसे नज़दीक की बात करें तो बुध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा आपके सामने, ये आ ही गया है, वो क्वेश्चन भी आ गया है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह तो बुध है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको बताना है कि सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लगाता है? ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे जो अधिक समय लेता है वो कौन लेगा? तो दोस्तों, जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम भी लगाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था सबसे दूर का कौन सा, वरुण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए ये रहा। अब यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में एक सूर्य का चक्कर लगाता है? तो अभी मैंने बताया जो सबसे नज़दीक होगा वही सबसे पहले चक्कर लगाएगा, है ना। सबसे कम समय में बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने दिनों में? 88 डेज में जो है बुध सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ठीक है, चलिए जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में, तो बुध यहाँ पे 88 दिन में अपना काम कर लेता है। डिटेल में बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, बट अभी डिटेल जब लेक्चर लूँगा कभी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इसमें जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सूर्य के टेम्परेचर के बारे में पूछा है। सूर्य का टेम्परेचर आप सभी जानते हैं कितनी गर्मी है सूर्य में। तो इसका जो टेम्परेचर की बात करें तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। सन की बात हो रही, सूर्य की बात हो रही। ठीक है, तो ये डन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने, और आपको बताना है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन सी तत्व सबसे अधिकता रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा है दोस्तों। क्या है कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी कौन सा तत्व रहता है? तो इसका हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए। क्या है? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, और ये आप इजीली इस क्वेश्चन को बता सकते हैं क्योंकि अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस करता आ रहा हूँ बार बार। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा है? ये पूछ रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी, मतलब मान लो ये सूर्य है और यहाँ से जो है डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे आपको बताना है कौन कौन से ग्रह हैं निम्नलिखित में से, सही क्रम बताना है। तो आपको मैंने अभी बताया कि सबसे नज़दीक कौन है सूर्य का, तो सबसे जो नज़दीक है वो है बुध है। तो बुध तो सभी में दे रखा है। ठीक, अब क्या करेंगे? तो बुध के बाद भी आपको पता होना चाहिए दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र। ठीक है, तो बस कहानी खत्म हो गई, ये तीनों तो वैसे कट गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बुध आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी, और चौथे नंबर पे मंगल, और उसके बाद क्या आता है? मंगल के बाद आता है पांचवें नंबर पे बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, इस तरीके से एक यम भी होता है तो उसको हटा दिया गया बौना ग्रह के नाम से। ठीक है, चलिए उसके बारे में डिटेल से कभी समझेंगे टॉपिक में। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपको बताना है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच से, उसको यूरेनस भी कहते हैं दोस्तों, किसको? अरुण को। मंगल और यूरेनस के बीच बताना है आपने। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद क्या आता है? शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद क्या बोला मैंने? मंगल, और मंगल के बाद मैंने क्या बोला? बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद मैंने क्या बोला? शनि, और शनि के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ रहा है यूरेनस। ठीक है, तो ये यूरेनस, तो ये किस किस के बीच है? मंगल और यूरेनस, ये पूछा है मंगल और यूरेनस के बीच क्या है? बृहस्पति और शनि। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कोई ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन मैंने उठा के लाए जो इजी मुझे लगी और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है? ठीक है, धूमकेतु, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, धूमकेतु होता क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये
सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य इसके गिर्द में ये परिक्रमण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 अब आपके सामने है और आपको बताना है कि सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है किसके द्वारा पहुंचता है। सूर्य का जो टेम्परेचर हम तक पहुंचता है ना, हमें गर्मी लगती है, तो ये किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक इस क्वेश्चन का। सूर्य का जो ताप है विकिरण द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। विकिरण द्वारा जो है सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है और आपको बताना है कि सूर्य की रोशनी या धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो ये सभी को पता होगा, आप सभी को, कि धूप की जो सूर्य की रोशनी या धूप को किरण को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने और आपको बताना है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म में है ना, शॉर्ट टाइम में हमने इसको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको बता दूं दोस्तों, जल्द ही आप लोगों के लिए जो है कंप्लीट डीएलएड का कोर्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग जो है सारे कंप्लीट डिटेल से हम करेंगे दोस्तों। उसमें सारे मैथ्स के सारे चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, रीजनिंग के सारे चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, और ऐसी जनरल नॉलेज और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा मतलब कंप्लीट हम करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में है ये आपका लास्ट टाइम है, क्योंकि अब तो सीधा आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये कोर्स हमारा तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी ही लेके आने की कोशिश करूँगा, बट कुछ मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा था कि जब इतने मेरे सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं लाइव क्लास लूँगा डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। तो वो सब्सक्राइब अभी मेरे पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं लेके नहीं आ रहा हूँ। लगभग 50 सब्सक्राइब अभी मेरे टारगेट तक पहुँचने पर जो है मैं अपना गोल मेरा पूरा हो जाएगा। जो मैंने टारगेट रखा था कि लाइव क्लास लूँगा डीएलएड वालों की पूरी, वो भी फ्री, ठीक है, पूरा कोर्स। तो वो टारगेट को पहुँचने के लिए मुझे लगभग 50 सब्सक्राइब और चाहिए। तो देखते हैं, जैसे ये 50 सब्सक्राइब जो मेरा टारगेट तक पहुँच जाता हूँ तो उसके बाद मैं आपकी जो है ये क्लास शुरू करूँगा। तो दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग भी ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे आपका डीएलएड का कोर्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।